बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस ब्रांड का नाम रेक्टिफाई करता हूं, फिर आगे चलते हैं। हम आज इस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है 1899 फ्रॉम द हाउस ऑफ हिस्टॉयज दे परफा। मैं अपने इस ब्रांड के जितने भी फ्रेग्रेंसेस रिव्यू की हैं वो मैं बगैर सोचे समझे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आप जब स्पेलिंग पढ़ते हैं तो आप हिस्ट्रीज पढ़ता रहा। मेरी उसामा शेख से बात हो रही थी, ये जितने भी हिस्टॉयज दे परफा के फ्रेग्रेंसेस हैं ये मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट किए हैं। तो उसामा शेख ने मुझसे पूछा, दिल भाई आपको हिस्टॉयज दे परफा के सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस कौन सी लगी? एंड आई वाज लाइक, हिस्टॉयज दे परफा कौन सा ब्रांड है उसामा भाई? एंड ही सेड, अदील भाई वो हिस्ट्रीज दे परफा नहीं है, वो हिस्टॉयज दे परफा है। तो सिर्फ आर एंड आई की पोजीशन चेंज है, जिसकी वजह से इसका पूरा नाम चेंज हो जाता है। हिस्ट्रीज नहीं है, हिस्टॉयज दे परफा है। ठीक है, तो इसका नाम है 1899। मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूं, और इससे पहले जितने भी इस ब्रांड के रिव्यू किए हैं उनके लिए इट्स हिस्टॉयज दे परफा, नॉट हिस्ट्रीज दे परफा। हिस्टॉयज का मतलब भी तारीखें होता है, तारीखें। ठीक है, तो हिस्ट्रीज मेरे ख्याल में तारीख का हिस्सा होता है, लेकिन हिस्टॉयज का मतलब प्रॉपर तारीखें होता है। और मेरा जहां तक ख्याल है इस ईयर में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से इन्होंने इस ईयर के साथ इसको अटैच कर दिया है। तो ये जनाब इसकी बॉटल है जिसके सामने स्पेलिंग HISTOIRES, ये आई और आर की लोकेशन की वजह से इसका पूरा नाम चेंज हो गया। ठीक है, हिस्टॉयज दे परफा, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है 1899। ये फ्रेग्रेंसेस मुझे उसामा शेख भाई ने गिफ्ट की हैं, मुझे चेक करने के लिए उन्होंने भेजी हैं। एंड आई एम रियली अमेज्ड कि इस प्राइस रेंज के अंदर क्वांटिटी भी है। प्राइस 20,000 के लगभग इनकी सारों की प्राइसेस हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये बाहर बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आपको भी कम प्राइस में मिल रहा है, आप इसको उठा लें। इन प्राइस रेंज के अंदर नीश हाउस, टॉप क्वालिटी फ्रेग्रेंस, उसके बाद एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस, एक पैटर्न से हट के फ्रेग्रेंसेस बनाई हुई हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन भी ठीक है। सम हाउ किसी एक दो फ्रेग्रेंसेस में अगर ऊपर नीचे है भी है तो नो प्रॉब्लम। 20,000 रुपए से नीचे नीचे आपको ये हर जो आप लोगों की डिमांड होती है ना, दिल भाई लॉन्ग लास्टिंग भी हो, प्रोजेक्शन भी हो, खुशबू भी यूनिक हो, डिफरेंट हो, लोगों को पसंद आने वाली हो, और उसके बाद क्वांटिटी भी 120 ml, तो ये हर वो बॉक्स को चेक करती है जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है मुझसे। ठीक है, तो ये ब्रांड उस हर हर खाने को चेक करता है। ठीक है, तो इट्स हिस्टॉयज दे परफा, नॉट द हिस्ट्रीज दे परफा। ठीक है, तो 1899 ये फ्रेग्रेंस है। ये आप इसके कैप के ऊपर, ये बॉटल तो आप लोगों ने देखी होंगी, बस इसके यहाँ पे साइड पे स्टिकर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज है। 1899 बाकी सेम बॉटल है इसकी 120 ml की, और ये कैप के ऊपर भी आप देख सकते हैं हिस्टॉयज दे परफा लिखा हुआ है। ब्लैक कलर का इसका स्प्रेयर है, एंड दैट्स इट। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों को बताता चलूं ये 2013 की लॉन्च है, और इस फ्रेग्रेंस को लगा के मुझे जिन जिन फ्रेग्रेंसेस की याद आई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा कि वो इसके बाद लॉन्च हुई है या इसके पहले लॉन्च हुई है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर एक बर्गमॉट की खुशबू फील होती है, लेकिन ऐसे कंसिडर करें कि आपने कच्चे खट्टे माल्टे का ना, बर्गमॉट बेसिकली स्पाइसी होता है, स्पाइसी खट्टा माल्टा, उसके जूस के अंदर आपने ब्लैक पेपर्स डाल के ना उसको घुमा के उसके जूस के अंदर शेक करके आपने वो जब खुशबू करते हैं तो स्पाइसी खट्टे माल्टे की यानी कि बर्गमॉट की खुशबू के साथ आपको ब्लैक पेपर की प्रॉपर खुशबू फील होती है, फीकी सी स्पाइसी सी खुशबू फील होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली और नॉट अनफॉर्चुनेटली बर्गमॉट टोटल 3 से 4 मिनट चला। उसके बाद जो इसकी खुशबू थी वो आयरस आयरस आप लोगों को पता है लेडीज की जो लिपस्टिक होती है ना, लेडीज लिपस्टिक, उस तरह की उसकी खुशबू होती है, प्रॉपर लेडीज लिपस्टिक की खुशबू होती है। तो वो लेडीज लिपस्टिक के साथ वो ब्लैक पेपर फिर अटैच हो जाती है। यहां पर ये एक टोटल डिफरेंट फ्रेग्रेंस आपको लगेगी कि यार इस तरह का यूनिक कॉम्बिनेशन आयरस के साथ ब्लैक पेपर का मैंने तो एटलीस्ट कभी नहीं देखा। आपने भी शायद ये कॉम्बिनेशन किसी फ्रेग्रेंस में नहीं देखा होगा, आयरस के साथ ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो मुझे बताइएगा। ओके, स्टार्ट में
बर्गामोट एंड ब्लैक पेपर प्रॉपर। सेकंड फेज में इसके प्रॉपर लिपस्टिक के साथ ब्लैक पेपर की खुशबू आती है और थोड़ी देर के बाद मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद ये जब खुशबू तीसरे फेज में एंटर होती है तो वहां पर आपको बाकायदा बाकायदा कार्डिमम का जो छिलका होता है, यानी मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके नोट्स में कार्डिमम शार्डिमम लिखा हुआ है, एंड आई थिंक के नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसके नोट्स में कार्डिमम मेंशन नहीं है। यहाँ पे मेंशन भी होते हैं ना नोट्स, ये आप 1899 के नीचे नोट्स वगैरह भी लिखे होते हैं, बहरहाल इसमें कार्डिमम मेंशन नहीं। तो जो इलायची के ऊपर छिलका होता है वो फीका स्पाइसी सा होता है, उसके साथ बस आप ब्लैक पेपर का हल्का सा टच दे दें एंड दैट्स इट। तो ये जो है ना, ये इसकी खुशबू फिर चलती रहती है। और ट्रस्ट मी, पहला फेज जो 4 मिनट का था उसने मुझ पे प्रोजेक्ट नहीं किया। दूसरे फेज के कोई तकरीबन आधे घंटे के बाद इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने जब इसको लगाया तो आधे घंटे तक तो मुझे ये लिटरली लग रहा था कि स्किन सेंट है। मतलब मैं इसको खुशबू कर, मैंने कहा यार ये तो मतलब ओसामा भाई से भी मैंने कहा जी एक ही फ्रेग्रेंस रह गई है, बाकी जबरदस्त है। और जब इस फ्रेग्रेंस का मैं चेक किया तो मैंने कहा यार, मैंने उसामा भाई को कहा था कि सारी जबरदस्त हैं, तो ये बीच में थोड़ी सी माठी है उनमें से, लेकिन सिर्फ आधे घंटे में। और ये शायद मेरे साथ हुआ है, शायद आप लोगों के साथ ना भी हो, लेकिन आधे घंटे के बाद इसने जो सेकंड फेज था इसका, उसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया आयरस और ब्लैक पेपर ने, और ये पागल हो गई। मतलब फिर उसके बाद इसने आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये क्या हुआ। मतलब आधा घंटा मुझ पे बिल्कुल नहीं चली और आधे घंटे के बाद इसने काम अपना स्टार्ट किया। खैर शुक्र है स्टार्ट कर दिया, चली मुझ पे। उसके बाद 2 ढाई 3 घंटे फिर ये मुझ पर चली, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो मुझे इसने प्रॉपर स्पाइस बॉम्ब, जो कि विक्टर एंड रॉल्फ की स्पाइस बॉम्ब है, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम नहीं, स्पाइस बॉम्ब की प्रॉपर याद दिलाई इसने मुझे। और टॉम फोर्ड का टोबैको वनी आता है, उसका एक फेज आता है जहां पे ये कार्डिमम के छिलके की प्रॉपर एक खुशबू आती है इसके अंदर, टोबैको वनी के अंदर। तो मुझे इस फ्रेग्रेंस ने उनकी याद जरूर दिलाई। लेकिन एक चीज, जो स्पाइस बॉम्ब है विक्टर एंड रॉल्फ का, वो 2012 के अंदर लॉन्च हुआ था और ये 2013 के अंदर। मैं ये कहूंगा कि इसका ड्राई डाउन विक्टर एंड रॉल्फ के स्पाइस बॉम्ब से जरूर मिलता है और टोबैको वनी से जरूर मिलता है, लेकिन इसका फर्स्ट एंड सेकंड फेज डिफरेंट है। यानी आप कह सकते हैं कि इसके थोड़ा सा खेला गया है, टोबैको वनी और स्पाइस बॉम्ब के साथ थोड़ा सा खेला गया है, तो फिर इसको क्रिएट किया गया है, दैट्स इट। हाँ, ये उनकी तरह खुशबू करती है, ये उनसे इंस्पायर्ड लगती है ये फ्रेग्रेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट 1899, ठीक है। ये उनसे इंस्पायर्ड जरूर लगती है उन दोनों फ्रेग्रेंसेस से, लेकिन एट द सेम टाइम इनका स्टार्ट डिफरेंट है। मतलब आप साइड बाय साइड लगाएंगे इन तीनों फ्रेग्रेंसेस को तो आप स्टार्ट में बिल्कुल नहीं कहेंगे नहीं मिलती। 2 घंटे के बाद जब दोनों का ड्राई डाउन होना शुरू होगा तो तब आप कहेंगे कि ये सिमिलैरिटीज होती हैं इनके अंदर। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। ये वाहिद इस ब्रांड की फ्रेग्रेंस है जो मुझे किसी खुशबू से रिजेम्बलेंस मिली। अदरवाइज मैंने इस ब्रांड की हिस्टोयर्स दे परफ्यूम की कोई ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जिसकी रिजेम्बलेंस जो है वो मुझे किसी और परफ्यूम से मिली हो सिवाय इसके, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, इवन यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं। जेंडर की बात करें, नो प्रॉब्लम, फीमेल भी लगा सकती हैं, मेल भी लगा सकती हैं। फॉर मी इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, बट अ परफेक्ट यूनिसेक्स स्पाइसी फ्रेग्रेंस। मैं एडिशन करता चलूं यहाँ पे, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, लॉन्जिविटी इसकी आप कर लें कोई 8 घंटे, नहीं 8 नहीं, 8 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आई वुड से कि 7 घंटे के करीब करीब, बस 7 घंटे आप इसकी लॉन्जिविटी कर लें। और प्रोजेक्शन मुझ पे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे पहले आधा घंटा नहीं चली, उसके बाद इसने 2 घंटे मिनिमम प्रोजेक्ट किया। पहले आधे घंटे को छोड़ के उसके बाद इसने 2 घंटे प्रॉपर प्रोजेक्ट किया मुझ पे, एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि पहले आधे घंटे में बिल्कुल भी नहीं, और उसके बाद फिर इसने शाइन करना स्टार्ट किया, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। वेदर ओकेजन की बात करें, वेदर फॉल एंड विंटर में आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसी नहीं है। तो आप इसको समर्स में रात को लगा सकते हैं, समर्स में ऑफिस के अंदर भी लगा सकते हैं।
तो ऑफिस के अंदर लगा सकते हैं। तो ओकेजन भी बताता चलूँ आप इसको हर जगह लगा सकते हैं, कोई वेदर कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पेशली आप इसको ऑफिस में लगाएं, यू वुड लव दिस। और आपको ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगेगी ऑफिस के लिए। और अगर जिम की बात करूं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जिम के अलावा आप इसको छोड़कर बाकी हर जगह पर लगा सकते हैं। मैं ये जो अपने परफ्यूम्स के अंदर ये जो मेंशन करता हूं ना कि जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को छोड़ के, तो कुछ लोग होते हैं मेरी तरह के जो कि जिम भी प्रॉपर परफ्यूम लगा कर जाते हैं। मतलब वो अगर उन्होंने जिम जाना है तो वो प्रॉपर परफ्यूम सेलेक्ट करेंगे और उसको लगा कर जाएंगे। फिर आपके पास समटाइम्स ऐसे ऑप्शन नहीं होते सिट्रसी फ्रेश जो कि आप लगा कर जाए, फिर आपको अपने परफ्यूम्स में इसे सिलेक्ट करना होता है। तो इफ यू हैव दिस वन, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इसको लगाने से अवॉइड करें, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोइज दे परफम का 1899। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हिस्टोइज दे परफम का 1899। थैंक यू सो मच।